जोहार झारखंड, मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। आज दिशोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध कर्म है। रामगढ़ के नेमरा गांव में शिबू सोरेन के लिए श्रद्धांजलि सभा और संस्कार भोज की तैयारी की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। कई बड़ी हस्तियां भी नेमरा गांव पहुंच रही हैं। संस्कार भोज में आने वाले लोगों के लिए 12 प्रकार के व्यंजन बनाए गए हैं। मेहमानों के बैठने के लिए 5 बड़े जनमन हैंगर लगाए गए हैं। करीब 5 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। कुल 9 आईपीएस और 40 डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं। 7 ड्रोन से पूरे इलाके की सुरक्षा पर नजर रखी जा रही है। सभी रास्तों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 5 हेलीपैड और 10 से ज्यादा कार पार्किंग बनाई गई हैं। नेमरा से बरलंगा तक पुलिस की तैनाती के लिए क्षेत्र को कई सेक्टर में बांटा गया। योग गुरु बाबा रामदेव भी नेमरा पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत समेत कई बड़ी हस्तियां नेमरा पहुंच रही हैं। 2 तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक तरफ योग गुरु बाबा रामदेव आपको श्रद्धांजलि देते नजर आएंगे और दूसरी तरफ तमाम बड़े नेता जो श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं, उनकी भी उपस्थिति दूसरी तस्वीर में देख पा रहे हैं। शिबू सोरेन जी सदियों तक याद रहेंगे लोगों को, और झारखंड निर्माण में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। 90 के दशक में से लेकर के लगातार उनसे मिलने जुलने का क्रम रहा, और इसमें कहीं दो मत नहीं। नैनं छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पाप का। ये शरीर तो ईश्वर है, भगवान उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे, यही प्रभु से प्रार्थना है। कई दिनों से गुरुजी के जाने के बाद से ही लगातार आप देख रहे हैं कि राज्य में शोक का माहौल है। उनसे प्रभावित लाखों की संख्या में लोग पिछले दिनों आए हैं और आज भी आ रहे हैं लगातार। और इस बीच हम लोग को एक और दुखद सूचना मिली है। हम लोग के साथी मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी का भी देहांत हो गया है। परिवार के लिए, पार्टी के लिए, सरकार के लिए, झारखंड के लोगों के लिए बहुत दुख की घड़ी। एक दिशोम गुरु, एक लोक गुरु, एक लोक देवता, जिन्होंने जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ करके आदिवासी, ओबीसी और उसके साथ साथ सर्व समाज के हित की लड़ाई लड़ी। झारखंड के निर्माण से लेकर के यहाँ के उत्कर्ष के संघर्ष में जो उन्होंने अप्रतिम योगदान दिया, वो युगों युगों तक याद किया जाएगा। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध कर्म में शामिल होने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेमरा पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर से नेमरा गए। रक्षा मंत्री के स्वागत के लिए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू भी एयरपोर्ट पर पहुंचे। नेमरा में गुरुजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रक्षा मंत्री दिल्ली के लिए रवाना हो गए। जी का जो ब्रह्म भोज था, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे, और वहां से शामिल होने के बाद यहाँ पे एयरपोर्ट में उनका आना हुआ। और चूंकि बाहर में लोगों से मिलने जुलने के लिए आना था, परंतु दिल्ली में अचानक कोई बैठक हो गई, अत्यधिक व्यस्तता के कारण, फिर वहीं से एयरपोर्ट से ही वो वापस दिल्ली के लिए रवाना हो। शिबू सोरेन जी की श्रद्धांजलि अर्पित की, माननीय मुख्यमंत्री से मिले, और हम कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन के अगुवा हमारे बीच में नहीं रहे। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने वहां अपनी श्रद्धांजलि दी। और दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर देवघर में गुरु शिष्य परंपरा की अनोखी मिसाल देखने को मिली। जेएमएम नेता और झारखंड आंदोलनकारी सरोज सिंह ने गुरुजी के निधन पर पहले सनातन संस्कृति के अनुसार अपना क्षौर कर्म कराया, फिर 12वें दिन द्वादश कर्म किया और विधि विधान पूर्वक जसीडीह के अंधरी गादर में शांति भोज का आयोजन किया। शांति भोज में करीब 5000 महिला पुरुष शामिल हुए। हमारे लिए जो थे सो थे पूरे झारखंड के मसीहा थे, और इन्होंने जो आज कर दिया, अलग झारखंड राज्य सामने देखने के लिए मिल रहा इतना है।
और इसके पहले इतना गरीबी भुखमरी था यहाँ। गुरु जी का जो है जन आंदोलन चला गया, जन जागरण जो चलाया गया, उसका ही नतीजा है कि आज दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी और जो है मूलवासी जो पिछड़ गए थे वो आगे आ गए। और गुरु जी के आशीर्वाद, आखिरी आशीर्वाद लेने के लिए जो है हम ये आज उनका शांति भोज कर रहे हैं। और दिल्ली में निधन के बाद शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर जमशेदपुर लाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली से रांची लाए जाने के बाद पहले रांची एयरपोर्ट और फिर विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को जमशेदपुर लाया गया। टेलको घोड़ा बांधा में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जमशेदपुर के पारडीही काली मंदिर स्थित जेएमएम कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों ने रामदास सोरेन को अंतिम विदाई दी। इसके बाद घाटशिला के मऊ भंडार HCL ग्राउंड में उन्हें अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के पार्थिव शरीर आज उनके विधानसभा घाटशिला मऊ भंडार आ चुका है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर उनका पार्थिव शरीर जैसे ही पहुंचा, उसके बाद जो है हजारों नहीं लाखों की संख्या में उनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, उनके समर्थक जो है उनको जो है देख सकते हैं कि उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, नमन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अंतिम दर्शन अपने यहाँ के उनके जो लोग हैं वो उनको आखिरी जो है दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दूं कि 2 अगस्त को यहाँ पर वो बाथरूम में गिरने से उनको गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उनका इलाज जो है दिल्ली के पोलो अस्पताल में चल रहा था और कल देर रात उनके इलाज के दौरान निधन हो गया। और उसके बाद जो है उनका आज पार्थिव शरीर रांची पहुंचा। रांची के बाद विधानसभा और तमाम लोगों पर रांची में उनको हजारों की संख्या में लोगों ने उनको नम आंखों से उनको विदाई दी। और देखिए यहाँ पर घाटशिला में जो है यहाँ पर मऊ भंडार मैदान में देखिए किस तरह यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं और उनके अंतिम दर्शन जो है वो कर रहे हैं। तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम क्या पार्टी जेएमएम हो या भाजपा, तमाम लोगों पार्टी के नेता जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और रामदास सोरेन जी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में सबसे आंदोलनकारी जब नेताओं की नाम आती है तो शिबू सोरेन, चंपई सोरेन और रामदास सोरेन, इन तीनों की नाम आती है। हालांकि ये झारखंड के लिए काफ़ी बड़ी दुखद घटना है। और देखिए कि पूर्व घाटशिला के विधायक लक्ष्मण टुडू ने भी नमन किया। इसी तरह तमाम लोग जो है अपने इस रामदास सोरेन जी को विदाई दे रहे हैं। आंखें और पूरे सभी लोगों की जो आंखें हैं वो पूरी तरह से नम हो चुकी है। और यहाँ से सीधे तौर पर यहाँ से इनके पार्थिव शरीर को जमशेदपुर ले जाया जाएगा। इसके बाद और जमशेदपुर में जिला कार्यालय में भी उनको आखिरी विदाई दी जाएगी, आखिरी दर्शन वहाँ के लोग करेंगे। उसके बाद सीधे उनके घोड़ाबंधा आवास पर पहुँचेगा और उसके बाद जो पारंपरिक जो होता है वो किया जाएगा। उसके बाद उनका जो है आज अंतिम संस्कार उसी घोड़ाबांधे के उनके ज़मीन पे किया जाएगा, क्योंकि उनकी मां का भी अंतिम संस्कार वहीं किया गया था। वहीं पर रामदास सोरेन जी का भी पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होगा। तो कहीं ना कहीं आज झारखंड की सभी आंखें जो है वो नम हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और दिवंगत रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर जमशेदपुर ले जाने से पहले रांची एयरपोर्ट और फिर झारखंड विधानसभा परिसर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। राज्यपाल संतोष गंगवार, बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता और मंत्रियों ने रामदास सोरेन को नमन किया। 15 दिन के भीतर झारखंड की राजनीति को ये दूसरा बड़ा झटका लगा है। 4 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन का निधन हुआ और अब रामदास सोरेन अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गए। राज्य के लिए, देश के लिए अपूरणीय क्षति है, लेकिन नियति का जो इच्छा होता है उसके ऊपर हम कोई नहीं है। रामदास सोरेन जी झारखंड निर्माण में उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आदरणीय गुरुजी के साथी रहे हैं, आंदोलनकारी के रूप में जाना जाता था। उनके राजनीतिक काल ही समाज की सेवा और दलित पिछड़ों के लिए वो हमेशा चिंतित रहते थे। पता चला कि ब्रेन डेड हो गया है, तब संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं।
पर तो भी अस्पताल वालों ने चिंता की और जो वास्तविकता है सामने आई, तो मेरी पूरी संवेदना परिवार के साथ है। अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ। ये कुछ ऐसा हो गया है कि झारखंड में लगातार लगता है कि काली छाया समेट रहा है, और हमारे बगलगीर थे अच्छे भले आदमी, सज्जन आदमी जिसको कहा जाए वो, लेकिन दुर्भाग्य है कि इतने कम उम्र में, कोई बहुत ज्यादा उम्र नहीं था रामदास भाई का। झारखंड को एक बहुत बड़ा नुकसान है। आदिवासी जनजाति समाज के नेता खो रहे हैं वन बाय वन हम लोग। झारखंड सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का वो निर्वहन कर रहे थे, और जिस प्रकार उनका आज देहावसान हुआ है, दुर्घटना घर में हुई और वो चले गए हम लोगों के बीच में। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और ऐसे समय में उनका अचानक चले जाना उनके परिवार के लिए, हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए, राज्य के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, सदमा है। उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, 62 साल की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती पॉलिटिक्स में, और बिल्कुल स्वस्थ थे। और इसी बीच जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। गोड़ा बांधा पहुंचा है रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर, और पत्नी सूरजमणि सोरेन की तबीयत बिगड़ गई। हाई बीपी से सूरजमणि की तबीयत खराब बताई जा रही है। इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया है। अंतिम दर्शन के लिए पत्नी को लाया गया, सूरजमणि को फिर अस्पताल ले जाया गया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जैसे ही रामदास सोरेन जी का जो शरीर था, पार्थिव शरीर था, घोड़ा बांधा पहुंचा, उसके बाद उनकी जो पत्नी थी सूरजमणि सोरेन की तबीयत खराब हो गई। हाई बीपी से सूरजमणि की तबीयत खराब हुई। इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, अंतिम दर्शन कराए गए और उसके बाद फिर से अस्पताल ले जाया गया। ये बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर उनके साथी पुराने दिनों को याद कर भावुक हो गए। नम आंखों से श्रद्धांजलि दी गई। जिस तरह से झारखंड के लिए अपने जीवन को पूरे संघर्ष में बिताए हैं, हम लोग बचपन से एक साथ खेले हैं, पढ़े हैं, कॉलेज भी एक साथ किए हैं, तो हम लोगों ने बचपन से देखे हैं उनको जो झारखंड के प्रति जो लगाव था, जो समाज के प्रति लगाव था, जो झारखंडी जनता के प्रति लगाव था, उसको तो बयान करना बड़ा मुश्किल की बात है। रिश्ता से मैं रामदास सोरेन को चाचा बोलता हूँ, उनका मैं भतीजा हूँ, लेकिन राजनीतिक रिश्ता वो मेरे को गुरु मानते थे। 71 में, जब 1971 में हम आते थे, बचपन था मेरा, और उसके कोई मेरा दोस्त यार नहीं था। 78 में जैसे ही शैलेंद्र महतो को घोड़ाबंधा ले आए, महेंद्र महतो जगदीश महतो के घर में डेरा डाला, तो कोई मेरा दोस्त नहीं था। किसके साथ, मेरे पिताजी तो काम करेंगे, ग्राम सेवक थे, लेकिन मेरा दोस्त कौन होगा। तो फुटबॉल मैदान में देख रहा, गोयलापाड़ा में फुटबॉल मैदान, वहां नौजवान लोग फुटबॉल खेल रहा है, उसका कप्तान मेन लीडर बोला कौन लोग है आप लोग। मैं देखते रह गया, बाद में बोला नहीं यही शायद कप्तान होगा। क्या नाम? रामदास सोरेन। और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद जमशेदपुर में सन्नाटा पसरा है। टेलको घोड़ा बांधा बाजार पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। कल देर शाम दिल्ली में के अपोलो अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया, और उसके बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर देखने को मिल रही है। तमाम राजनीतिक नेता जो है वो सोशल मीडिया में ट्वीट करके कहीं ना कहीं अपनी दुख जाहिर कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर के घोड़ा बांधा स्थित पूरी तरह से यहाँ के इलाके में दुख की घड़ी में पूरा परिवार के साथ यहाँ के लोग मौजूद है। दूसरी तरफ तस्वीर दिखा दूं कि पूरा बाजार जो है वो आप देख सकते हैं कि सभी दुकानें इस निधन की घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर के टेलको घोड़ा बांधा में सभी दुकानों को बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन इसी स्कूल में जो है अपनी शिक्षा लिए थे। आप देख सकते हैं कि शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय एवं मध्य विद्यालय घोड़ा बांधा जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम इसी स्कूल में रामदास सोरेन ने अपनी शिक्षा ली थी। 1 से लेकर 8 क्लास तक यहाँ पर वो उन्होंने पढ़ाई किया था। और ये घटना की सूचना मिलने के बाद सिर्फ झारखंड ही नहीं, उनके घाटशिला
विधानसभा में भी पूरी तरह से शोक की लहर है। हालांकि यहाँ के आवास पर उनके परिजनों को इसकी सूचना नहीं दी गई है, मगर इस घटना के बाद पूरे झारखंड में शोक की लहर है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज 7वीं पुण्यतिथि है और इस मौके पर देश भर में वाजपेयी जी को याद किया जा रहा है। रांची में भी विधानसभा परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किए गए। इस मौके पर झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। उन्होंने श्रद्धांजलि दी और वाजपेयी जी को याद किया। भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि वो देश के लिए जिया और देश के लिए है वो। अटल जी की कृति तो अनेक है और उसके तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हम तो अटल जी को राज ऋषि कहते हैं। वो ऋषि पुत्र यानी सपूत थे और झारखंड वासियों के तो दिलों में अटल जी बसते हैं, क्योंकि आज अगर झारखंड राज्य बना है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो दिन है। पिछले दिनों पुलिस एनकाउंटर में गोड्डा के सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। विधायक जयराम महतो ने गोड्डा के ललमटिया पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। जयराम महतो ने कहा कि अगर सूर्या हांसदा किसी गलत काम में शामिल थे तो कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने देवघर में गिरफ्तारी के बाद भी गोड्डा में एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली की तुलना ब्रिटिश काल से की है। इस राज्य का मूल निवासी आज इनकाउंटर में मारा जाता है तो कहीं ना कहीं आज ये चीज़ें, ये घटनाएं, ये पुनः हमें ये कह रही हैं कि आज ब्रिटिश इंडिया का दौर है। जो आवाज़ उठाएगा वो उसे गोली मार दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे जेल में भर दिया जाएगा, जो आवाज़ उठाएगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा। ऐसा व्यवहार प्रतीत हो रहा है। बिल्कुल ये चिंताजनक है। खबर धनबाद से, जहां झरिया के लोधना क्षेत्र स्थित देव प्रभा आउटसोर्सिंग परियोजना में ब्लास्टिंग से मोरावादी बस्ती में दहशत फैल गई है। ब्लास्टिंग से उड़ा एक बड़ा पत्थर बस्ती के घर के आंगन में गिरा। आंगन में खेल रहा बच्चा बाल बाल बच गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने बलियापुर झरिया मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। उन्होंने बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रबंधन डीजीएमएस के सुरक्षा नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इससे स्थानीय लोगों का जीवन खतरे में है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।